नमस्कार। लॉजिक ईआरपी में आपका स्वागत है। यह वीडियो आपको एक सुपरमार्केट में लॉजिक बिजनेस प्रोफेशनल प्लस सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने का डेमो देगा। यह सॉफ्टवेयर की लॉगिन स्क्रीन है। आप अलग-अलग यूजर्स के माध्यम से सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से लॉग इन करने के लिए शिफ्ट प्लस F3 दबाएं और पासवर्ड डालें। लॉजिक ईआरपी में यूनिक पासवर्ड के साथ कई कंपनियां बनाई जा सकती हैं। वह कंपनी चुनें जिसमें आप काम करना चाहते हैं और पासवर्ड डालें। यह मैसेज आपको हर रोज बैकअप लेने के लिए याद दिलाता है। अपनी इच्छा के अनुसार येस या नो दबाएं। यह डेस्कटॉप है जहां आप कुछ आइकन और माई मेनू देख सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार माई मेनू डिजाइन कर सकते हैं। मेन मेनू में अकाउंट मास्टर, आइटम मास्टर, बिलिंग और रिपोर्टिंग के सभी ऑप्शन होते हैं। आइए सबसे पहले सेटअप अकाउंट मास्टर को देखें। अकाउंट का नाम दर्ज करें और इसके टाइप को डिफाइन करें। आप ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकते हैं। पार्टी का कॉन्टैक्ट डिटेल और पता दर्ज करने के लिए अदर डिटेल्स पर क्लिक करें। जीएसटी डिटेल और सेल नेचर को डिफाइन करना आवश्यक है। अब आइए सेटअप आइटम ग्रुप्स पर एक नज़र डालते हैं। आइटम्स को अलग-अलग ग्रुप्स में अरेंज किया जा सकता है। अलग-अलग जीएसटी स्लैब में आइटम्स को अरेंज करने के लिए जीएसटी टैक्स ग्रुप बनाया गया है। टैक्स ग्रुप के अलावा आपको अपनी आइटम्स को और भी बहुत से कैटेगरी के आधार पर ग्रुप करने की आवश्यकता हो सकती है। यहाँ हमने कैटेगरी के 3 लेवल बनाए हैं। लेवल 1 की कैटेगरी को लेवल 2 के तहत और लेवल 2 कैटेगरी को लेवल 3 के तहत ग्रुप किया गया है। हर एक ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा 5 लेवल हो सकते हैं। ग्रुप को बढ़ा के आप उन आइटम्स की लिस्ट देख सकते हैं जिन्हें इसके अंदर एलोकेट किया गया है।
आप इस तरह की 30 ग्रुप कैटेगरी बना सकते हैं। आप सेटअप कंपनी ऑप्शन की मदद से आइटम्स की कंपनियां बना सकते हैं। स्क्रीन के अंत तक स्क्रॉल करें और नई कंपनी का नाम और शॉर्ट नाम लिखें। सेटअप आइटम ऑप्शन की मदद से आप नए आइटम बना सकते हैं। आइटम का नाम लिखें और उसकी कंपनी चुनें। उन ग्रुप्स को चुनें जिनसे आइटम संबंधित है। आइटम का HSN कोड और GST स्लैब भी चुनें। लिस्ट से आइटम का पैक साइज चुनें। अगर वह लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो आप एक नया पैक बना सकते हैं। एडिशनल आइटम कोड आपको बिलिंग के समय आइटम स्कैन करने में मदद करेंगे। आइए अब परचेस वाउचर दर्ज करने की प्रक्रिया को देखें। जैसे ही आप सप्लायर का नाम डालेंगे, आपको विजेट्स के रूप में उसका लेजर दिखाई देगा। वाउचर की तारीख और बिल की तारीख नाम से दो अलग-अलग तारीखें रखी जा सकती हैं। आइटम के सभी पैक एक लिस्ट के रूप में दिखाई देंगे। लिस्ट से लॉट नंबर चुनें या एक नया लॉट बनाएं। आइटम के पुराने परचेस ट्रांजैक्शंस विजेट के रूप में दिखाई देंगे। आवश्यक डिटेल्स भरें जैसे कि फ्री यूनिट्स, बेसिक रेट, सेल रेट, MRP और कैश डिस्काउंट। व्यू टोटल्स पर क्लिक करें, जहां आप ग्रोस अमाउंट, रुपए में डिस्काउंट, टैक्स की राशि और नेट अमाउंट देखेंगे। बिल की अकाउंट एंट्री देखने के लिए F2 दबाएं।
अब हम सेल बिल बनाएंगे। सेल बिल विंडो में आइटम कोड टाइप या स्कैन करें। कॉन्टैक्ट नंबर दर्ज करके एक लॉयल्टी कस्टमर बनाएं या सर्च करें। पुराने ग्राहकों के डिटेल्स अपने आप दिखाई देंगे। पेमेंट विंडो में कई तरह के पेमेंट मेथड होते हैं और इसे आपकी आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाइज किया जा सकता है। प्रिंट बटन पर क्लिक करने से बिल सेव और प्रिंट हो जाएगा। आप प्रिंटिंग को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आइए हम सेल रिटर्न आइटम के साथ एक और सेल बिल बनाते हैं। सेल रिटर्न आइटम को रिकॉर्ड करने के लिए आपको केवल एंटर रिटर्न बटन पर क्लिक करना होगा। यह कितना आसान है। उस आइटम के सभी सेल बिल इस विंडो में दिखाई देंगे। उस सेल बिल पर क्लिक करें जिसके खिलाफ आइटम वापस कर दिया गया है। सेल रिटर्न आइटम प्रिंटिंग में अलग से डिस्प्ले किए जाएंगे। लॉजिक ईआरपी में रसीदों और पेमेंट को भी आसानी से रिकॉर्ड किया जा सकता है। यदि आपको चेक द्वारा भुगतान करना है, तो इसे बैंक पेमेंट्स में दर्ज किया जाएगा। आप अकाउंट वाउचर में नरेशन को प्रीडिफाइन कर सकते हैं। पेमेंट या रसीद दर्ज करते समय पेंडिंग बिल डिस्प्ले होते हैं। उन बिलों पर क्लिक करें जिनके लिए पेमेंट एडजस्ट किया जाना है। सभी रिकॉर्ड दर्ज करने के बाद आइए देखें कि आप लॉजिक ईआरपी में रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे, जो एक बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्टों में से एक है। हर रिपोर्ट में दाईं ओर फिल्टर दिए गए हैं। वह अकाउंट चुनें जिसका आप लेजर बनाना चाहते हैं। आप इसे टाइप और सर्च भी कर सकते हैं। एंट्री वाइज लेजर बन गया है।
ड्यूस एजेंट एनालिसिस रिपोर्ट का उपयोग करंट ड्यूस की जांच के लिए किया जाता है। आप यह भी देख सकते हैं कि कौन से बिल ओवरड्यू हैं और कितने दिनों से हैं। सेल रजिस्टर समरी रिपोर्ट सेल बिलों को संक्षिप्त तरीके से डिस्प्ले करती है। वह टाइम पीरियड डालें जिसके भीतर आप सेल रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। अकाउंट वाइज डेली सेल रिपोर्ट सेल बिलों को उनके पेमेंट मोड के अनुसार डिस्प्ले करती है। परचेस रजिस्टर समरी रिपोर्ट परचेस बिलों को संक्षिप्त तरीके से डिस्प्ले करती है। आप सप्लायर्स के आधार पर फिल्टर लगा सकते हैं। केवल चुने हुए सप्लायर के परचेस बिल दिखाए जाएंगे। परचेस रजिस्टर डिटेल्ड रिपोर्ट पर क्लिक करें, जहां आपको आइटम नाम, लॉट नंबर, डिस्काउंट डिटेल्स आदि के साथ विस्तार में परचेस बिल दिखाई देंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिपोर्ट कॉपी करने के लिए एक्सेल बटन पर क्लिक करें। यह बटन हर रिपोर्ट में पाया जा सकता है। स्टॉक क्वेरी टैब में कई स्टॉक रिपोर्ट हैं। क्लोजिंग स्टॉक आइटम वाइज रिपोर्ट का उपयोग हर एक आइटम का स्टॉक देखने के लिए किया जाता है। आइटम के नाम पर डबल क्लिक करने से उसका स्टॉक लेजर खुल जाएगा।
लॉजिक ईआरपी से बारकोड को भी प्रिंट किया जा सकता है। परचेस वाइज बारकोड से आप परचेस बिल चुन सकते हैं। चुने हुए परचेस बिल में आइटम्स के लिए बारकोड जनरेट किया जा सकता है। उस दिन के क्लोजिंग स्टॉक के अनुसार स्टॉक वाइज बारकोड भी जनरेट किया जा सकता है। आप प्रति आइटम जितने लेबल प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ दर्ज करें। आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बारकोड डिजाइन करवा सकते हैं। आप लॉजिक ईआरपी से जीएसटी रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। डेट एंटर करें और जनरेट पर क्लिक करें। जीएसटी रिटर्न को या तो ऑटोमेटिकली या मैन्युअल रूप से जेसन फाइल बना के जमा किया जा सकता है। बस उस जीएसटीआर को चुनें जिसे आप जनरेट करना चाहते हैं और जनरेट पर क्लिक करें। लॉजिक ईआरपी में जीएसटीआर2 को रिकॉन्साइल भी किया जा सकता है। आपको बस अपने सिस्टम से फाइल को ब्राउज करना है। इसी तरह जीएसटीआर3 को ऑटोमेटिकली या मैन्युअल रूप से जेसन तैयार करके जमा किया जा सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अधिक सॉफ्टवेयर संबंधी अपडेट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं।